श्री कृष्ण कहते हैं, पूजा करते समय आंखों में आंसू आना एक दिव्य संकेत होता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन, मृत्यु, भक्ति और आत्मा की अवस्था का अद्भुत चित्रण मिलता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव से प्रभु की पूजा करता है और उसकी आंखों से अनायास आंसू बहते हैं, तो यह केवल भावुकता नहीं होती, बल्कि आत्मा के गहरे स्तर पर चल रहे परिवर्तन का संकेत होता है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, जो भक्त मुझे प्रेम पूर्वक स्मरण करता है, मैं स्वयं उसकी भावनाओं का आदर करता हूं। यह आंसू केवल आंखों का जल नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और प्रभु की निकटता का प्रतीक है। आइए इस लेख में समझते हैं कि श्री कृष्ण के अनुसार पूजा करते समय आंखों से आंसू क्यों आते हैं और इसके क्या दिव्य संकेत हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। एक भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भक्त की आत्मा प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाती है, तब उसके शरीर की प्रतिक्रियाएं सामान्य नहीं रहती। हृदय में उठने वाली गहन भावना आंखों से आंसुओं के रूप में बाहर निकलती है। यह भक्ति की वह अवस्था है जहां मनुष्य और परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रह जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भावनाओं से किया गया मेरा स्मरण ही मुझे प्रिय है, क्योंकि उसमें कोई छल नहीं होता। भक्त के आंसू इस बात का प्रतीक होते हैं कि अब वह केवल बाहरी पूजा नहीं कर रहा, उसकी आत्मा सीधे भगवान के चरणों में लीन हो गई है। दो पापों का क्षय और आत्मा की शुद्धि। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है और उसकी आंखों से आंसू आते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा के शुद्ध होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे अग्नि सोने की मलिनता को निकाल देती है, वैसे ही भक्ति के आंसू आत्मा की अशुद्धियों को धो डालते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है, भक्ति के आंसू अश्रु नहीं, बल्कि आत्मा के पापों का जल होते हैं। जब व्यक्ति सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, तो ईश्वर उन अश्रुओं को स्वीकार कर लेते हैं और उसके पाप नष्ट होते जाते हैं। 3 प्रभु की निकटता का अनुभव। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई सच्चा भक्त मेरी भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि उसकी इंद्रियां विलीन हो जाएं, तो मैं स्वयं उसके समीप आ जाता हूं। पूजा करते समय जब आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो यह संकेत होता है कि भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं और उसकी आत्मा को अपने सानिध्य का अनुभव करा रहे हैं। यह स्थिति भव समाधि की भी हो सकती है, जहां भक्त खुद को भूलकर केवल प्रभु में ही लीन हो जाता है। 4 पूर्व जन्म के पुण्य जागृत होना। कई बार व्यक्ति को समझ नहीं आता कि उसके आंसू क्यों बह रहे हैं, जबकि वह न दुखी है न अधिक भावुक। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संकेत हो सकता है कि उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म जागृत हो गए हैं। वे पुण्य उस आत्मा को प्रभु के चरणों में फिर से खींच लाते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है, पूर्व जन्म के पुण्य जब फलित होते हैं, तो आत्मा ईश्वर से जुड़ने लगती है और उसका संकेत उसकी आंखों के आंसू होते हैं। 5 एक प्रेरणादायक कथा, गोविंद दास की आंखों के आंसू। प्राचीन वृंदावन की कथा है। गोविंद दास एक सामान्य किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था। वह कभी मंदिर नहीं जाता था, न ही कोई पूजा पाठ करता था। लेकिन एक दिन जब गांव में कीर्तन हो रहा था, तो वह संयोगवश वहां चला गया। कीर्तन में जैसे ही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी की धुन गूंजने लगी, गोविंददास वहीं बैठ गया। वह मंत्रमुग्ध होकर कीर्तन सुनने लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका शरीर कांपने लगा। लोगों ने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी पूजा में सम्मिलित नहीं हुआ, वह पूर्ण भक्ति भाव से रो रहा है। कीर्तन के बाद पुजारी ने गोविंददास से पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे थे? गोविंददास बोला, मैं नहीं जानता महाराज, लेकिन जैसे ही मैंने कृष्ण का नाम सुना, मेरी आत्मा कांप उठी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पुजारी मुस्कुराए और बोले, यह श्री कृष्ण की लीला है।
वे जब अपने किसी प्यारे आत्मा को पुकारते हैं तो वह जहां भी हो उनके चरणों में लौट आता है। तुम्हारे आंसू इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा श्री कृष्ण को पहचान गई है। उस दिन से गोविंददास ने कृष्ण भक्ति का मार्ग अपनाया और जीवन भर निस्वार्थ सेवा करता रहा। अंत समय में श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उसे अपने धाम ले लिया। 6 संकेत जीवन में परिवर्तन आने वाला है। जब किसी की आत्मा गहराई से हिल जाती है और वह प्रभु की भक्ति में डूब जाता है, तब जीवन में एक बड़ा परिवर्तन घटित होता है। आंसू इस बात के संकेत हैं कि कोई पुराना बोझ उतर चुका है और अब नई शुरुआत का समय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई भक्त नयन अश्रु से भीग जाता है तो समझो उसका नया जन्म हो चुका है। 7 आत्मा की पुकार। श्री कृष्ण के अनुसार हमारी आत्मा सदैव परमात्मा की ओर लौटने की प्रतीक्षा में रहती है। जब पूजा करते समय हम अपनी चेतना को केंद्रित करते हैं तो आत्मा उस दिशा में जागृत हो जाती है और उसकी पुकार आंसुओं के रूप में बाहर आती है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा अपने मूल स्रोत भगवान को पुकारती है। 8 अश्रु और संतों के अनुभव। संत तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस, इन सभी के जीवन में एक समान तत्व था, प्रभु भक्ति में आंसुओं की धारा। जब वे भगवान का नाम लेते थे तो उनकी आंखें सजल हो जाती थी। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, अगर पूजा करते समय तुम्हारी आंखें भीग जाती हैं तो समझो कि भगवान ने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली है। 9 श्रद्धा और समर्पण का मापदंड। श्री कृष्ण के अनुसार पूजा में भाव महत्वपूर्ण है, न कि विधि। जब भक्त की भावना सच्ची होती है तो वह भाव स्वयं प्रभु तक पहुंच जाता है। और जब मन का भाव आंखों से बहने लगे तो यह संकेत है कि श्रद्धा अपने चरम पर है। पूजा करते समय आंखों से आंसू आना एक दुर्लभ और पवित्र अनुभव है। यह केवल भावुकता नहीं बल्कि आत्मा के जागरण और प्रभु से पुनः जुड़ाव का संकेत है। श्री कृष्ण के अनुसार यह समय होता है जब ईश्वर स्वयं उस आत्मा को छूते हैं। यदि आपकी आंखें प्रभु के स्मरण में सजल हो जाती हैं तो निश्चिंत रहें, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। आप क्या करें जब यह अनुभव हो? उस क्षण को रोकिए नहीं, बहने दीजिए। चुपचाप ईश्वर के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दीजिए। यह समझिए कि अब आपकी आत्मा उस मार्ग पर चल पड़ी है जहां प्रभु स्वयं मार्गदर्शन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।